हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में काफ़ी कुछ हो गया है। आई होप आप लोगों ने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों के पढ़ने का। ठीक है, जब तक हाथ से लिखोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। ठीक है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि अपने हाथ से लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है बैच। इन क्लासेस को देखने के बाद आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के सॉल्यूशन वाली जो प्लेलिस्ट है उनको भी ज़रूर देखना, और केवीएस टीजीटी का टारगेट सीरीज चल रहा है उसको भी ज़रूर आप फॉलो कीजिए। और बाकी कोई भी डाउट हो 6395334546 पर आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, मैसेज करना व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई डाउट है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो सेशंस कैसे लगते हैं। जल्दी आपका ये चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या है, 6, 8 और 9 PM, इन 3 टाइमिंग पे आपको वीडियोस मिल सकती है। अब वो मेरा डिपेंड करता है कि मैं कब फ्री होती हूँ, कितना टाइम का वीडियो बना पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँ, ज़्यादा लेंदी वीडियो देखना भी दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, आपकी कोई भी इक्वेशन हमेशा ax प्लस में by प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, कोई भी जनरल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। ठीक है, अगर मुझे इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूंगी। ये जनरल इक्वेशन है लाइन की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मुझे इसे चेंज करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो बस। क्या आएगा, बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ये b हटाओ यहाँ नीचे, दैट मीन्स इसके भी नीचे इसके भी नीचे, दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने पे देखोगे कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है माइनस ए बाय बी, और कांस्टेंट ये कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस सी बाय बी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट चेंज ये हुआ। सेकंड चेंज, मेरे पास इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करती हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये, एक सेकेंड, हाँ। हेलो, हाँ मम्मी। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर करूँगी बात, में क्लास ले रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये b होगा, ये 1 होगा, है ना। यही तो होता है हमेशा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम करते हैं तो ये, अगर हमारा लाइन का इक्वेशन है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है, मेथड आप लोग सीख लीजिएगा, सी को हटाना। इस प्लस सी को राइट हैंड साइड में ले गए। देन अब हम क्या करेंगे, इस माइनस सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो माइनस सी अपॉन ए ये हो जाएगा, माइनस सी बाय बी स्मॉल बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट सीखते रहो, लिखते रहो। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी,
इस वाले में अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, एक सेकेंड, हाँ, चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ही तो होती है ये, इसमें चेंज करना चाहते हैं तो हमारा काम क्या होता है, देखो सबसे पहला काम होगा हमारा, बस इतना काम करना है, इस पूरे इक्वेशन को अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट ए उसके स्क्वायर से प्लस वाई का कोफिशिएंट भी उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ए का वैल्यू ये होगा, ठीक है, इस बी का, सॉरी, जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल टू पी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर, ये प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। अब जरा कंपेयर करोगे अगर, तो यहाँ से कंपेयर करो इसको, तो खुद देख सकते हो कॉस अल्फा की वैल्यू ये होगी, साइन अल्फा की वैल्यू ये होगी वाई का कोफिशिएंट, और पी की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, पहले क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, इक्वेशन दी है ये, इसमें कहा है फर्स्ट आपको इसमें इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, बाहर पता नहीं कौन बोल रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में चेंज करेंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आएगा √3x नेगेटिव प्लस 8। अब दोनों को कंपेयर कर लो अगर कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, अदरवाइज ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज हो गया है, जहाँ पर स्लोप यानी m का वैल्यू ये होगा, c का वैल्यू ये होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरे में कह रहा है इसी को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 8, अगर हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है, तो सबसे पहला काम है इधर 1 बनाना, तो इधर 1 बनाने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो √3/8 है इसे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अब दोनों को कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी, दोनों इंटरसेप्ट हमें यहाँ पर मिल गए, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब अगर हमें कहता है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन हमारी ये थी, नॉर्मल फॉर्म में जब भी चेंज करना होता है सबसे पहला काम है इक्वल टू में रखो इसको, ठीक है, -8 इक्वल टू 0 था ना, तो हम इसको इक्वल टू में ले गए। अब क्या करना है, सबसे पहला काम होगा अब आपका अंडर रूट में x का कोफिशिएंट दैट मीन्स ये इसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट दैट मीन्स 1 इसका स्क्वायर, इसको करो 3 प्लस 1 दैट मीन्स अंडर रूट दैट मीन्स 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, ठीक है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या आएगा, ये 4 बन जाएगा, तो p का वैल्यू तो 4 हो गया, ठीक है, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 4 हो गई है। अब cos अल्फा की वैल्यू ये है,
साइन अल्फा की वैल्यू कंपेयर करो 1/2। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो टेन अल्फा आएगा, भाई इसको इससे डिवाइड करो तो 1/√3। 1/√3 होता है 10/30, दैट मीन्स अल्फा हो जाएगा 30। ठीक है, अल्फा हो जाएगा 30 या π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है। 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन को आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, दैट मीन्स इसको x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p में चेंज करना है। और अगर इसमें चेंज करना है तो अल्फा और p चाहिए। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको माइनस इक्वल टू 4, ये था ना, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको लिखा -4। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4 है, दोनों का स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, 9 + 16 √5 आएगा। उस 5 से इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इधर हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, तो ये प्लस कर दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो x। ठीक है, तो ये इन दोनों को कंपेयर कर लो। जैसे ही कंपेयर करोगे, कॉस अल्फा -3/5, साइन अल्फा 4/5, दोनों को डिवाइड करेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू 4/-3। ठीक है, टेन अल्फा कितना आ जाता है, यहाँ से इतना आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक और इक्वेशन बता देती हूँ आपको। अगर कहता है 4x माइनस 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, 16, 16 9 25, अंडर रूट किया 5, 5 से डिवाइड कर, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5, साइन अल्फा की वैल्यू -3/5, इसको इससे डिवाइड करोगे तो टेन अल्फा की वैल्यू -3/4 आएगी। अल्फा आ जाएगा 10 इनवर्स -3/4। ठीक है, इतना लिखना नहीं है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए हमसे, इन दोनों क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें चेंज करने के बाद, ये जो वैल्यू होती है यही ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये जो, इसको मैं कैसे लिखूंगी, 4/5x -3/5y इक्वल टू -12/5, प्लस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो। ये जो है ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line with slope 2 and length of the perpendicular from the origin equal to इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप 2, स्लोप 2 है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से, दैट मीन्स p कितना है, इतना। तो क्या होगी, जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, क्योंकि इसमें स्लोप दिया है, स्लोप दिया है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है ना। तो y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 2 दिया है, x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी अगर स्लोप दिया है। तो
2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस c को मैं यहाँ से हटाती हूँ, इक्वल टू माइनस सी, अब यहाँ से माइनस हटाऊंगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स इसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, कितना आया अंडर रूट 5। पूरी इक्वेशन को मैं अंडर रूट 5 से डिवाइड किया तो -2/5x प्लस वाई बाई ये इज इक्वल्स टू सी बाय ये। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो है ना। c अपॉन रूट 5 क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस, और क्वेश्चन में ओरिजिन से लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी दी है? इतनी। तो यहाँ सॉल्व करोगे c का वैल्यू 5, ये c का वैल्यू 5 यहाँ रख देना है, आ गई हमारा लाइन का इक्वेशन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन हमारा यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई होंगे करने। अब एक चीज़ नॉर्मली सीख लो आप, कभी भी आपको दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना हो तो आप क्या मेथड यूज़ करते हो? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आता होगा। बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगी ये मैं, फाइंड द, मतलब मैं इस तरीके से करा रही हूँ कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x y और 1 इक्वल टू अपॉन अपॉन अपॉन, ये छोड़ दो, x के नीचे लिखना है, ये छोड़ दो, -1 की इंटू -4 से तो 4 आएगा, 3 की इंटू 2 से -6। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, 3 की इंटू 1 से -2 की इंटू -4 से, अब इसको छोड़ दो, 2 टू जा 4 -1, x बाई -2 y बाई 11 1/3, x अपॉन -2 इक्वल टू किया इसके, y अपॉन इक्वल टू किया x इज इक्वल्स टू -2/3, y इज इक्वल्स टू 11/3। x और y जो भी यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आने थे यहाँ प्लस होगा तो ये 5 आएगा। इतना आएगा। ठीक है, ये कितना आया, इतना आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट जब भी निकालने हो आप ये कर सकते हो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप सीख सकते हो इस क्वेश्चन से। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, कभी भी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने हो तो ये करना। अब अगर एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by lines अगर ये हमें कहा है कि 3 लाइनें, इन 3 लाइन से बनने वाला जो भी ट्राइंगल है उसका एरिया निकालो, तो वो ऐसा करने के लिए हमें ये 3 लाइन है, इन 3 लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया,
उसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले इन दो का, फिर इन दो का, फिर इन दो का, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू 2x। अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, दोनों में y की वैल्यू बराबर, तो 2x इज इक्वल्स टू एक्स। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 आया, x की वैल्यू 0 तो y भी कितना आएगा? 0। तो एक पॉइंट मिल गया 0 0। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला? 0 0। ठीक है, अब इन दो का करते हैं। तो y तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो 2x इज इक्वल्स टू 3x प्लस ये आएगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 या फिर x इज इक्वल्स टू -4। x का वैल्यू इतना है, दोनों में से किसी एक में रख दो। y इक्वल टू, इन दोनों में से किसी एक में रखना है, y इक्वल टू -8। तो -4 -8 दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू एक्स, 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -2, x -2 तो y भी -2। तीसरा पॉइंट भी मिल गया। अब एरिया निकालना है। तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट जब हमें मिल जाते तो एरिया क्या होगा? सबसे पहले क्या करोगे, एक पॉइंट रखा, मान लो मैंने ये वाला रखा है, -2 -2 1 1 1 डिटर्मिनेंट, -2 1 1 1 डिटर्मिनेंट। अब 0 0 वाला रख दो, जो आपका मन करे वो रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 -8, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, तीनों को रख लो, 1 1 1। ठीक है, और इसका कर दो हाफ, एरिया आ जाएगा 1/2। कैसे निकालते हैं? ये एज इट इज दिस इंटू दिस, 0 -8 -2, फिर माइनस माइनस ये। ठीक है, फिर इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, तो इसकी इंटू इसमें 0 आएगा, इसकी इंटू इसमें +4 आ जाएगा, -4, फिर प्लस ये वाला नंबर, ये नंबर लेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो छिपा देंगे। क्या आएगा? इसकी इंटू इसमें माइनस इसकी इंटू इसमें, तो 0 ही आएगा। 1/2 -2 इंटू 8, ये 8 होगा, ये -2 कितना आएगा? -16। ये कितना आएगा? +2 इंटू 4 मतलब +8। कितना आएगा सॉल्व करने पर? 1/2 इंटू -8 मतलब कितना आएगा? -4। एरिया निकालना है तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो आंसर 4 आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना आएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया निकालने के लिए काम कर सकते हो आप लोग। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट ही है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। 3 लाइन है। कंडीशन ऑफ कनकरेंसी, कनकरेंसी किसकी कंडीशन? कन CONCURRENCY। कनकरेंसी की कंडीशन अगर हमें निकालनी है तो कनकरेंसी की आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। कनकरेंसी की कंडीशन क्या होती है? इसमें कौन है, कौन है इसमें? A1 B1 C1, दूसरी इक्वेशन में A2 B2 C2, तीसरी इक्वेशन में A3 B3 C3। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो ये कनकरेंसी की कंडीशन होती है। कनकरेंसी का मतलब है तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। कनकरेंसी मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो। कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द
लाइन्स एट एक्स माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस में लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तीन लाइन है ये। अगर ये तीन लाइन है और कहा है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, यानी एक ही पॉइंट से पास होती है ऐसे, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास होती है तो कॉन्करेंट है, तो क्या होगा हमें पता है, इसमें से निकालो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट, इसमें कौन है 8, y का कोफिशिएंट -11 फिर 33, 2 -3 लैम्डा, डिटर्मिनेंट 0, ठीक है, इसको 0 कर दो लैम्डा आ जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा 3, दिस इन दोनों के इंटू कर दो, माइनस इन दोनों के इंटू, माइनस ये लिखेंगे इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे। मैट्रिक्स वाला चैप्टर देख लेना अगर ये नहीं आता है तो। माइनस ये वाला कॉलम रो छिपाओ, 8 इंटू -3 और इन दोनों की इंटू +20 इतना, ठीक है। अब 3 -33 लैम्डा -99 इंटू 3 प्लस 8 4 32 लैम्डा प्लस 4 इंटू 66, माइनस माइनस प्लस ये कितना आएगा, ये -2 आएगा ना, 13 दूनी 26, 0, तो ये आएगा, ये और ये सॉल्व किया माइनस में लैम्डा, ये +99 इंटू 3 हो गया, ये -4 इंटू 66 हो गया, -26 हो गया, ठीक है। 3 नम 27, 3 नम 27, 28 29, 6 चौक 24, 6 24 25 26, -26, 3 3 -26 कितना आएगा 7, लैम्डा की वैल्यू कितना आई -7, तो आंसर हमारा कितना आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू -7, ठीक है। ये कंकरेंसी कंडीशन थी, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कंकरेंसी की कंडीशन पे हमारा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों की यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कभी भी किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए कुछ अलग से पेड बैच एंड ऑल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस बैच को फॉलो करते हो प्रॉपरली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, ठीक है।